हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द आउटसाइडर। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक सरफेस लेवल पे जो भी पीछे पॉजिटिव चीज़ें हुई, पॉजिटिव आउटकम मिले आपको आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, किसी भी तरीके का गेन हुआ, उसको आप इंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। या कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ा खर्चा या अदरवाइज़ भी कोई खर्चा आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज़ भी डीपर लेवल के लिए या तो मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, या फिर से देखिए सरफेस लेवल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन फिर भी डीपर लेवल के लिए वो एक हैप्पीनेस, वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं एक रिजेक्शन, कहीं एक अकेलापन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप सरफेस लेवल के लिए चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, आप इंडिपेंडेंटली ही चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। आप किसी के ऊपर भी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा इस वीक लग सकता है भाई ये आपका काम है, आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, अगेन ऐसा आप कर तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन कहीं आप इसी वजह से अदरवाइज एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। कितनी बारी होता है सेजिटेरियस कि हम चाहते तो हैं कि भाई हम इस तरीके से करें, लेकिन जब करते हैं तो हम परेशान भी होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज कुछ के लिए रह सकती हैं। ओवरऑल देखिए, मन ही मन एक रिजेक्शन, एक अकेलापन कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। इसके बावजूद कि सरफेस लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक यानी कि बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल, रिवर्स एंड प्रोजेक्शंस। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि कहीं बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। आप बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ रिस्क ले रहे हैं, कुछ चांसेस ले रहे हैं। कहीं आप सच से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं, कहीं आप रियलिटी को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, और बिना रियलिटी को समझे, बिना रियलिटी को जाने आप चीज़ों को करते जा रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ सेजिटेरियस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे फूल रिवर्स का कार्ड, अगर आप थोड़ा सा संभल के नहीं चलेंगे तो इश्यूज और मसले आगे जाके होने की बात करता है। तो अगर कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आप इस वीक लें, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें और थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लें। देखिए, मैं रिस्क लेने के कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ। जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में नहीं लेंगे तब तक एक ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे हम रिस्क लें। देखिए, हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पे, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। हमें पता होता है कि जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, बट दैट डजंट मीन ना कि हम ट्रैफिक लाइट को पार करें या हम रैश तरीके से गाड़ी चलाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक इमेच्योर रिस्क हम ले रहे हैं। हम संभल के गाड़ी चलाते हैं तो भी रिस्क तो है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क है। आई
होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और जो भी आप एक्शन इनिशिएटिव लें, कहीं सच से अपने आप को बहुत ज़्यादा वाकिफ़ करने की कोशिश करें, रियलिटी को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि जो भी आप अपने माइंड में परसीव कर रहे हैं सिचुएशन के लिए, इंसान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो कहीं सच नहीं है। यानी कि अगर आप किसी चीज़, किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो वो इतने अच्छे नहीं हैं, और अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो वो इतने बुरे नहीं हैं। आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो परसेप्शन है, हो सकता है कि वो सही ना हो। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल इस वीक रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए फुल मून इन लियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखिए, ईगो अगर किसी भी चीज़ को लेकर रह रहा है तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी एरोगेंट एनर्जीज़ में रहे, थोड़ा सा भी ईगो रही आपकी तरफ से, तो फिर चीज़ों को लेकर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, या इस वीक भी इश्यूज़, मसले रह सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से टर्कोइज कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड कॉन्शियसनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो पीछे कुछ इश्यूज, कुछ मसले स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में थे, या फिर इस वीक रह रहे हैं। और कहीं देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके हिसाब से ना चल रही हों, लेकिन आप उन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें अच्छी हैं, जो भी चीज़ें ठीक हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, आप उन पे ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच नहीं होना चाह रहे हैं, या फिर नहीं हो रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, बहुत एक लॉजिकल तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक एनालिसिस हर चीज़ का करते हुए दिख रहे हैं, राइट रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उनसे बियॉन्ड द पॉइंट इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रख रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि ऐसी एनर्जीज़ में रहना ही एक आइडियल स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्योंकि देखिए, इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में हर चीज़ उसके हिसाब से चल रही हो। कुछ ना कुछ तो होता ही है जो हमारे हिसाब से ना चल रहा हो, और उसी चीज़ को लेकर हमारा क्या इंटरनल टॉक होती है, क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है, कैसे हम चीज़ों को डील करते हैं, वही डिटर्मिन करता है हम कितने परेशान होंगे, हम कितने खुश रहेंगे। तो देखिए, इस वीक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो कैप्रिकॉन्स ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं, उनके लिए मैसेज है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इस वीक रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी देखिए, ये कार्ड मैसेज देता है दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ज़रूर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करके आप बाकी चीज़ों को भी बेहतर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इसी चीज़ पे फोकस भी इस वीक आप रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड इंटीग्रेशन। और देखिए, ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, और ओवरऑल के लिए लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग करने की बात करता है, मज़ा मस्ती फन करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कैप्रिकॉन्स इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। फिर से देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, डिफरेंट तरीके की सेलिब्रेशन, डिफरेंट तरीके का गेट टुगेदर होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, एंगेजमेंट है। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली गेट टुगेदर है, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही आप ट्रैवल
कर रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी जो भी आपके लव्ड वंस हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग उनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आप सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा एक फ़न, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग सरफेस लेवल पे रह रहा है। और डीपर लेवल के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि इसी की वजह से हो सकता है कि किसी के साथ यूनियन, किसी के साथ मिलन आपका हो रहा है, या फिर किसी तरीके का मिलन, किसी तरीके का यूनियन आप करा रहे हैं। यानी कि दो फ्रेंड्स के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो इसी सेलिब्रेशन में, पार्टी में कहीं आप रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आपका किसी के साथ कुछ इशू मसला है वो रिजॉल्व हो रहा है। और बहुत आप डीपर लेवल पे ख्याल रख रहे हैं कि एक बैलेंस आप रखें, कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम ना करें। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कैप्रिकॉन्स। इनफैक्ट बहुत हार्ड वे से मैंने सीखा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तभी लाइफ में इश्यूज, मसले आ रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि आप इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कैप्रिकॉन्स ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि पर्सनल फ्रंट में जो भी हो रहा हो उसमें अगेन एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए न्यू मून इन एरीज का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, जो भी आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में अचीव करना चाहते हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आपके लिए होगा थर्सडे। एंड इनफैक्ट कैप्रिकॉन्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए इस वीक येलो लकी कलर आया है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड राइपनेस। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फल है वो पेड़ से अलग हो रहा है। तो इन अ वे ये कार्ड किसी चीज़, किसी सिचुएशन, किसी थॉट, किसी बिलीफ सिस्टम, किसी इंसान या फिर किसी भी चीज़ से किसी लेवल पे किसी तरीके से अलग होने की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब टाइम आ गया है, अब और ज़्यादा इसी चीज़ के साथ, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। आप जुड़े रहे तो आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं रहेगी। और कहीं फिर से मैं कहूँगी आप अलग होना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं। और देखिए इसी हिसाब से एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड एंडिंग की बात करता है। तो किसी तरीके की एंडिंग इस वीक अगेन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। सबके लिए डिफरेंट एंडिंग हो सकती है, और कहीं एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर टीदिंग इश्यूज, कुछ मसले, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी रह रहे हैं। सबके लिए ये डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें एक रीज़न हो सकते हैं कि आप नई बिगनिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर करने से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं। और अदरवाइज भी देखिए फाइनेंशियली ये वीक बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर कोई बहुत एक प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस वीक नहीं हो रहा है, कहीं से कोई पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस वीक नहीं आती हुई दिख रही है। और हो सकता है आपका ज़्यादा खर्चा हो, पैसा आपके हाथ से जाए। तो देखिए खर्चा हमेशा ही बुरा नहीं होता है। खर्चा अगर अच्छी चीज़ पे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब गलत चीज़ों पे होता है तो हम परेशान होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप अवेयर भी रह सकते हैं। एंड बियॉन्ड द पॉइंट तो देखिए कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ग्रेट एनर्जीज प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक नहीं रह रही हैं। हालांकि देखिए अलग होना, लेट गो होना किसी भी चीज़ से
आगे जाके आपके लिए एक अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज ला सकता है। और हो सकता है कि इस वीक भी आप किसी लेवल पे बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन फिर से देखिए मनी, पैसा, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, तो इस वीक थोड़ा फाइनेंसेस को आप और अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द रिबेल। और देखिए द रिबेल का कार्ड कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस किसी भी चीज़ को लेकर आपके पर्सनल फ्रंट में काफ़ी टाइम से रह रही हैं या फिर इस वीक रह रही हैं, जिनको आप तोड़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस अब और आप अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते हैं और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हैं और सारे बंधनों को आप तोड़ना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि जो भी बंधन आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं, उनको आप इस वीक तोड़ना चाह रहे हैं। बहुत एक रिबेलियस सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप चीज़ों के, लोगों के अगेंस्ट भी अगर आपको जाना पड़े इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए, तो वो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए कहीं आप या तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं या फिर इसी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, करंट सिचुएशन में उलझे हुए हैं और एक अकेलापन भी आप महसूस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए किसी चीज़ का इंतज़ार आप करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का वेट आप करते हुए दिख रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सही समय, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ के लिए कोई मैसेज हो सकता है, फ़ोन कॉल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, और कहीं ये वेट भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है। थोड़ा सा आप इस वेट को लेकर भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, और कहीं इससे रिलेटेड भी इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना पा रहे हैं, आप फ्यूचर को उस तरीके से नहीं प्लान कर पा रहे हैं। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस हैं, उनको आप तोड़ना चाह रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए न्यू मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लक इज़ ऑन योर साइड। तो देखिए जो भी हो इस वीक कहीं किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है। और देखिए जब किस्मत साथ दे रही होती है ना, तो चीज़ें भले ही उतनी अच्छी ना हो, हम बहुत आसानी से उनसे बाहर निकल जाते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल समय भी उतना मुश्किल नहीं लगता है अगर किस्मत साथ दे रही हो। और आपके लिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखिए फिर से ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत कोई बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जो भी इश्यूज़, मसले रह रहे हैं, इन्हीं इश्यूज़, मसलों से रिलेटेड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, किस्मत साथ दे रही है। तो बहुत आसानी से इन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ रिवर्स एंड अवेयरनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत सब्र रख रहे थे, बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे थे। तो इस वीक कहीं आपकी पेशेंस, आपका सब्र ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब आप वो सब्र, वो स्ट्रेंथ, वो करेज नहीं रख पाएंगे। और कहीं देखिए एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि बहुत गुस्सा आप महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर ओवरऑल ही। और कहीं देखिए
थोड़ा सा वीक भी आप चीज़ों को लेकर महसूस होते हुए दिख रहे हैं। उतना करेजियसली, उतना बोल्डली आप चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इस वीक रह रहा है। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे अवेयरनेस का कार्ड कहता है या तो आपको किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं पता थी वो पता लग रही है, किसी सच से आप वाकिफ हो रहे हैं जिसको लेकर एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर ओवरऑल इन जनरल भी ऐसी एनर्जीज में आप रह रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, देखिए गुस्से से कभी कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती है। गुस्सा किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसी एनर्जी से चीज़ें और ख़राब होती हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट करें कि आप इन एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, यानी कि अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को कैसे आप चीज़ों को पॉजिटिवली डील करें, कैसे आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत करेजसली चीज़ों को डील करें, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। देखिए हम सबके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त एक पावर है, उसको ज़रूर रियलाइज़ करें या फिर उससे रिलेटेड एक रियलाइजेशन इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड रिसेप्टिविटी, और ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ एक कार्ड बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, माइंड से चलने की बात करता है, डिटैचमेंट की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को या फिर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होने की बात करता है। और कहीं इन्हीं एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए सरफेस लेवल के लिए आप बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं, यानी कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस, उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके अंदर इमोशंस ही नहीं हैं या फिर आप बिल्कुल भी अटैच ही नहीं हैं किसी भी चीज़ से, और बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको दिख सकते हैं। और इनफैक्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप हो रहे हैं, जो कि आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस को नहीं जाहिर होने दे रहे हैं। तो देखिए एक तरीके से माइंड और हार्ट का बैलेंस रहता हुआ दिख रहा है, और यही एक आइडियल सिचुएशन भी होती है। जब हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं या ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तब कहीं हम खुद को परेशान करते हैं, और एट टाइम्स देखिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी चीज़ों को डील करना पड़ता है, जो कि आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी बहुत एक लव आपके मन में सबके लिए रह रहा है। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक थोड़ा सा आप चीज़ों को इजी लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड किसी भी चीज़ के लिए ना हो, इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ। क्योंकि देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक गुस्सा है, एक लॉजिकल अप्रोच है, एक डिटैचमेंट है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड पाइसेस कि कभी कभी ऐसी अप्रोच हमें रखनी पड़ती है, लेकिन साथ के साथ हमें सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को ज़रूर समझना चाहिए। यानी कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि ये सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, स्ट्रिक्ट होना, थोड़ा सा लॉजिकल होना, या फिर थोड़ा सा लविंगली चीज़ों को डील करना। एट टाइम्स हम ब्लाइंडली एक ही तरीके से चीज़ों को डील करते रहते हैं, तो ऐसा आप ना करें। कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी टेक टाइम टू ब्रीद आउट का कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, इनफैक्ट देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी अगर आप बहुत हार्ड या स्ट्रिक्ट तरीके से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप करें, लेकिन इंटरनली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को ईजी रखें, अपने आप को परेशान ना करें, अपने लिए एक स्ट्रेस ना क्रिएट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।